एक गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत थी। वह बहुत गरीब और शांत स्वभाव की थी। उसके पास धन भी नहीं था। उसका एक नाती था। उसके बेटे का देहांत बहुत पहले हो गया था। वह बूढ़ी औरत अपने नाती को अच्छी तरह से पढ़ाती लिखाती और वह लड़का भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। बेटे के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी बूढ़ी औरत पे थी। बूढ़ी औरत गांव में जाती तो लोग उसकी मजाक बनाते। इनको देखो, खाने को कुछ घर में है नहीं और लड़कों को चले हैं कलेक्टर बनाने। बूढ़ी औरत इन सब बातों को सुनती नहीं और अपने नाती को हमेशा अपने पास बैठाकर पढ़ने को सिखाती। एक दिन गांव के सरपंच के यहाँ एक बैठका बुलाया जाता है कि उनके घर में एक चाबी को गुम किया जाता है और गांव वालों को सूचित किया जाता है कि जो लोग मेरी इस चाबी को ढूंढ कर लाएंगे मैं उन्हें अच्छा रुपए दूंगा। अब सभी गांव वाले प्रयास करते हैं लेकिन चाबी को ढूंढ नहीं पाते हैं। तब वह लड़का बैठकर सोचता है, क्यों ना चाबी को ढूंढने के लिए मैं जाऊं। अगर चाबी मिल गया तो मेरी दादी माँ को कुछ पैसे की इंतजाम भी हो जाएगा और मेरी कुछ पढ़ाई भी हो जाएगी। मालिक, मैं आपका चाबी ढूंढने में मदद करूंगा। ठीक है बेटा, अब तुम ढूंढ के बताओ। गांव वाले तो हार मान चुके हैं। अब वह लड़का चाबी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है लेकिन मुझे चाबी नहीं मिलता है। मालिक, ये बताओ आप आखिरी बार किधर गए थे? उनके बताने के बाद वह लड़का उनके घर की चारों तरफ घूमता है और वह चाबी नहीं पाता। अंततः वह एक बाथरूम की ओर जाता है और चाबी पा जाता है। तुमने चाबी ढूंढवाई, लो मैं तुम्हें सोने का इनाम दे रहा हूँ। तो लड़के की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन राजा के दरबार में मंत्री, मुझे एक बुद्धिमान लड़का चाहिए जो मैं उससे सलाह ले सकूं और अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। मंत्री गांव में जाता है और गांव वाले उस लड़के को राजा के पास भेज देते हैं। बेटा, तुम ये बताओ, अगर ये राजपाट मैं तुम्हें दे दूं तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? अपने गरीबी को दूर करोगे कि प्रजा की रक्षा करोगे? अब तुम सही बताओ, तभी मैं तुम्हें रखूंगा। राजा साहब, जब मैं बचपन में था तो मेरे पिताजी मेरा साथ छोड़कर चले गए। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे दादी जी पर पड़ गई। मेरी दादी जी मेरे को एक ही चीज सिखाई है कि सबसे पहले तुम अपने स्वार्थ के लिए मत जियो, सबसे पहले तुम्हें दुनिया के लिए जीना है। बेटा, मुझे तुम जैसे ही लड़के की जरूरत थी। अब तुम मेरे सलाहकार बनकर मेरे साथ रहो। लड़का अपने दादी को सारी बात बताता है और दादी माँ खुश होकर ताली मारने लगती हैं। तो लड़का अगले दिन महल में जाता है और राजा की सलाहकार बन जाता है। बेटा, तुम इतने बड़े पद पर हो गए हो, अब तुमसे बस मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि तुम गरीबों का हमेशा ध्यान रखना और स्वार्थ पर मत जीना। दोस्तों कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, संभालने वाला अच्छा हो तो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस प्रकार लड़के के पिताजी के ना होने पर भी दादी माँ उसको अच्छी शिक्षा देकर उसकी जीवन को सफल बना दी।